अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आदिल हसन। जी बच्चों, हम कर रहे हैं मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। और लास्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितनी भी डेफिनेशन थी वो हम बच्चे कर चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 से पहले भी मेरे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले आप लोगों को वो क्लियर करवा जाऊँ। तो पहली डेफिनेशन है बेटे रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कहता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। फ़र्ज़ कर लें कि ये बच्चे मेरे पास 1 2 ये बेटे ए मैट्रिक्स का नाम है, 1 और 2 इसकी एंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक रो बनती है बेटे, एक रो बनती है। तो उसने कहा था डेफिनेशन है हमारे पास रो मैट्रिक्स की, कैसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये बच्चे एक रो बनती है सिर्फ और सिर्फ, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर मैं इसी को चेंज कर लूँ बेटे, ये देखें ये 1 ये 2, तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। अब ज़रा आप गौर करें, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बेटे एक ही कॉलम बनता है, तो ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मेरे पास है बेटे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? कहता है कि अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। कहता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आपने वैसे मैथ में पढ़ी है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर क्या चीज़ होती है? ऐसी शेप, ऐसी शक्ल जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है विड्थ कम होती है, तो वो हम उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं और उर्दू में हम उसको मुस्ततील कहते हैं। और यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कहता है कि जिसकी रो और कॉलम बराबर नहीं होते वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ये ज़रा आप पहले जो मैंने आपको रो मैट्रिक्स या ये कॉलम मैट्रिक्स करवाई है उसी से आप ज़रा चेक, उसी से आपको आगे करवा देता हूँ। ये देखें A इक्वल टू 1 2, ये बेटा ये देखें इसमें एक रो है मेरे पास और बेटे 2 कॉलम, तो ये क्या कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक रो और 2 कॉलम है बेटे। और ऊपर वाली ज़रा चेक करें तो इसमें एक कॉलम है और बेटे 2 रो मौजूद है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद जो इक्वल नहीं होती। आगे बेटे आ जाती है इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का उलट है। हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें जी, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है बेटे। ऐसी मैट्रिक्स
आपने वैसे मैथ में पढ़ा है पहले स्केयर के स्केयर ऐसी शेप होती है, ऐसी डायग्राम है जिसमें लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों वो स्केयर मैट्रिक्स कहलाती है बेटे। बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का उलट है। देखें ये इसमें 2 रोज बनती है मेरे पास और बेटे 2 ही कॉलम बनते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक स्केयर मैट्रिक्स है। जिसमें रो और कॉलम की स्ट्रेंथ इक्वल होती है वो स्केयर मैट्रिक्स कहलाती है। आगे बेटे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। कहते हैं अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं उसको हम बोलेंगे कि ये एक क्या है जी, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है बेटे। और अगर आप देखें तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम भी हैं, तो हम इसको स्केयर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हाँ जी, और नेक्स्ट है बेटे हमारे पास छठी डेफिनेशन आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। ये देखें बेटे हमारे पास ये ए है, मैं ये ही वैल्यू इसलिए लेके चाह रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 1 2 ये देखें जी, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है देखें ए मैट्रिक्स का नाम है। यहाँ पे मेरे पास एक रो बनती है और 2 कॉलम बनते हैं बेटे। और जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा ए टी, ए के ऊपर टी, और यहाँ पे भी हम ये टी ले लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरी जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। देखें ये 1 और ये 2, रो को हमने चेंज कर दिया कॉलम को कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दिया हमने ये रो में। ये देखिए पहले देखें ए हमारे पास था, एक रो बनती है और 2 कॉलम, और यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या 2 रो बन गई और एक कॉलम बन गया। 7वीं डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस बेटे कहते हैं कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स then its negative A is obtained by changing the sign of all the entries of A। देखिए आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो हम उसका नेगेटिव कैसे लेंगे बेटे। ये देखें ये मेरे पास ये मैं अब B ले लेता हूँ मैट्रिक्स। ये देखें 1 -3 2 और ये 1। कहता है कि नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें हम जो हमारी इंट्रीज होती हैं, इंट्रीज ये 1 -3 2 और 1 ये इंट्रीज हैं बी मैट्रिक्स की, हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, साइन बच्चे चेंज कर देते हैं। जो प्लस में है वो माइनस और जो माइनस है और वो प्लस में हो जाएगी। देखें ज़रा माइनस भी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये 1 प्लस का ऊपर तो ये माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का है तो ये प्लस का, फिर 2 प्लस का तो ये भी माइनस का, 1 प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा बेटे। जिसमें हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी बेटे। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं बेटे। मेरे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्केयर मैट्रिक्स। अब देखें स्केयर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बेटे इक्वल होते हैं। तो स्केयर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहले ये है कि वो स्केयर भी होनी चाहिए। अ स्केयर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कहते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स हो हमारे पास और आप उसका लें ट्रांसपोज तो दोबारा आपके पास वही चीज़ हासिल हो जाए। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, फ़र्ज़ कर लें
ये देखो M1 2 3, उसके बाद बेटे 2 -1 4, फिर 3 4 0। तो हमने पढ़ा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि अगर हम उसका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं हमारे पास। तो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा हमें वही चीज़, हमें पता है कि ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है कि रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम एम का, MT मैं कर लेता हूँ, देखें आ जाए जी। ये देखें ये मेरे पास रो है और इसको मैं कॉलम बना देता हूँ 1 2 3, ये देखें जी। उसके बाद ये रो है मेरे पास, ये रो 2 -1 और 4, इसको भी कॉलम बना देते हैं 2 -1 4। उसके बाद बेटे 2 3 4 0 है हमारे पास, इसको भी ये रो है यहाँ पे, इसको कॉलम बनाते हैं, ये देखें 3 4 0। ये हमारा मसला, ये देखें। अब हमने पढ़ा था कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और दोबारा हमें वही वैल्यू हासिल हो जाए तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखें यहाँ पे 1 2 3, जब हमने ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे भी 1 2 3। उसके बाद ये 2 -4 1 और 4, और यहाँ पे भी देखें 2 -1 और 4, यहाँ पे 3 4 0, यहाँ पे भी देखें 3 4 0 है बेटे। अब इसका उलट है हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये भी ऐसी है स्क्यू सिमेट्रिक के स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसमें हमारा क्या होगा कि अगर हम ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स का तो वो उसका नेगेटिव शो करेगी, वैल्यू वही रहेंगी लेकिन उसका नेगेटिव शो करेगी बेटे। देखें मैं यहाँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो मैं उसी का सहारा लेता हूँ। मेरे पास बेटे यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे पास है 0 2 3 0 2 3। उसके बाद बेटे -2 0 1 -2 0 1। नेक्स्ट है हमारे पास -3 -1 और 0 -3 -1 और 0। ये बेटे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं। देखें अब मैंने इसका लेना है ट्रांसपोज, मैंने इस प्रूव करना है कि ये जो ए है मेरे पास ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक SKEW स्क्यू सिमेट्रिक SYMMETRI सिमेट्रिक। तो अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ए का तो नंबर तो वही रहेंगे लेकिन इनके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे देखें ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, हाँ ये देखें आपके पास ये रो है, इसको मैं ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। देखें 0 2 3। उसके बाद देखिए -2 0 1 -2 0 और 1। उसके बाद बेटे -3 -1 0, ठीक जी, -3 -1 और 0। अब देखें बेटे जो हमने स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बात की है, देखो ऊपर देखो हमारे पास है 0 2 3। अब यहाँ पे देखो एंट्रीज वही हैं लेकिन उनके साइन चेंज है, 0 -2 -3, ऊपर देखें प्लस के यहाँ पे माइनस के होके। और उसके बाद देखें -2 0 और 1, ये यहाँ पे देखो बेटे 2 0 और -1। देखो जो माइनस प्लस का था माइनस का था ऊपर ये प्लस का, और जो माइनस का था वो ऊपर प्लस का था वो नीचे माइनस का हो चुका। और फिर है -3 -1 0, नीचे देखें 3 1 और 0 है हमारे पास बेटे।